Assalamu alaikum dear students. I am Sarfiaz and today we are going to solve question number 9. Ninth question student, find the mean of the following frequency distribution. अब बच्चों हमें frequency distribution गिवन है, इसका हमने मीन फाइंड करना है. ये वाला हमें टेबल की फॉर्म में जो होता है ये ग्रुप डाटा होता है. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा. ठीक है, ग्रुप डाटा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है और इसका हमने मीन फाइंड करना है बच्चों. ठीक है, ये हमें मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100. ठीक है, ये है और इतने स्टूडेंट ने लिए हैं. ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ है और ये एक्स की वैल्यू है. हमने इसका मीन फाइंड करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्टार लगा लें. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. ठीक है, इस डाटा को बच्चों हमने वर्टिकली लिख लेते हैं. ठीक है, हम इस डाटा को वर्टिकली टेबल को हम लिख लेते हैं. हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं. हमें दो कॉलम गिवन थे ना, हमें जो दो कॉलम गिवन थे वो हम इस तरह बना लेते हैं. एक कॉलम में था मार्क्स ऑब्टेन बच्चों, मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100. ठीक है, ये वाली वैल्यू जो हमारी ये एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है बच्चों, ये जो कॉलम है हमारा ये एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला एफ है, फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, एक्स के नीचे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, एफ के नीचे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे. एक्स के नीचे वैल्यूज आ जाएंगे बच्चों हमारे पास 88, फिर 76. इनको हम इसी तरह लिखते जाएंगे. 55, 99, 95 आ गया, 95 आ गए बच्चों. और f की वैल्यू है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 88 जो मार्क्स लिए हैं वो 6 ने लिए हैं, 76 जो हैं 5 ने लिए हैं, 55 10 स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 99 1 स्टूडेंट ने लिए और 95 3 स्टूडेंट्स ने लिए. ये हमारे पास बच्चों फ्रीक्वेंसी होगी और ये हमारे पास x हो गया. अब हम मीन का फार्मूला पता होना चाहिए पहले बच्चों. ग्रुप डाटा के लिए मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होता है. ठीक है, ये ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है, मीन समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ. अब हमारे पास एफ भी है एक्स भी है, एक कॉलम बन जाएगा एफ और एक्स. हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों. 88 और 6 को मल्टीप्लाई करो. देखो 6 8 द 48, 4 कैरी, 6 8 द 48 और 4 52, 528 यहाँ आएगा 528. हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है. 76 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 6 30, 3 कैरी, 5 7 35 और 3 38, 380 आ गया. 55 को 10 से करेंगे बच्चों 550 आ जाएगा. 99 को 1 से करेंगे तो 99 आ जाएगा. और 95 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 9 27, 128, 285. ठीक है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एक्स आ गया. इस सारे को टोटल करेंगे तो समीशन एफ एक्स हो जाएगा. इनको टोटल कर लेते हैं. देखो 8 और 9 17 और 5 18 19 20 21 22, 2 और 2 कैरी आ गया, वो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं. 2 और 2 4 और 8 12 और 5 17, 17 और 9 26, 26 और 1 34, 4 और 3 कैरी आ गया. 5 और 3 8 और 3 11, 16 17 18, 18 42 आ गया बच्चों. 1842 ये आ गया समीशन एफ एक्स. अब एफ वाले कॉलम को भी टोटल करना है हमने. इसको भी 6 और 5 11, 11 और 10 21 और 1 22 और 3 25. अब बच्चों समीशन एफ एक्स कितना आया 1842 और डिवाइडेड बाय 25. इसको हमने 25 से डिवाइड कर लेना है. 1842 डिवाइडेड बाय 25. 25 को कर लें 7 से 175 आ गया. यहाँ से कैरी 14 में से 5 के 9 और यहाँ रह गया. ठीक है, और 2 और 25 3 75 आ गया. यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 5 के 7 और यहाँ 8 में 7 के 1. अब पॉइंट लगा के बच्चों 0 लगा देंगे. 25 6 150 आ गया. 0 7 में से 5 के 2 और 0 25 8 200. फाइनल आंसर आ गया बच्चों इसका 73.68. ये हमारे पास मीन आ गया. ये हमारे पास मीन आ गया बच्चों. ये था क्वेश्चन नंबर 9 था स्टूडेंट्स. सेम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं.
बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाता रहूँ आप तक बर वक्त पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बच्चों हमने मीन फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में भी मीन करना है। ये 9 और 10 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक जैसे क्वेश्चन है, 9 या 10 में से लाजमी इतना एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 इसमें क्या निकालना है बच्चों, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सेम उसी तरह का बच्चों जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन किया है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, उसी फॉर्म में लिखेंगे, उसी तरह ऊपर नीचे लिखेंगे। एक x की वैल्यू और एक f की वैल्यू है। हमें जो गिवन है एज इज इन ईयर, एज इन ईयर्स, ये बच्चों हमारे पास x की वैल्यू है, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज़ ये y की वैल्यू, नंबर ऑफ बॉयज़ ये हमारे पास f की वैल्यू है, f की वैल्यू, ठीक है। अब एजेस ये जो है ना हमें, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये हमारे पास x की वैल्यू है और नंबर ऑफ बॉयज़ ये हमारे पास f की वैल्यू है, ठीक है। इनको इसी टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। x के नीचे लिखेंगे 12, 13, 14, 15 और 16। फ्रीक्वेंसी है बच्चों 15, 8, 16, 15 और 20। ये हमें x भी गिवन है, f भी गिवन है, इसमें भी हमने बच्चों मीन फाइंड करना है ना, तो मीन का फार्मूला क्या है, समीशन fx ओवर समीशन f बच्चों। f भी है x भी है, तो अभी हमने कॉलम जो बनाना है fx वाला बनाना है, ठीक है। f और x को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉलम बन जाएगा fx। 15 और 12 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 15 और ये बच्चों fx निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 15 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 5 10, 0 1 कैरी 2 2 4 1 5, 2 5 10, 0 1 के 2 1 2 और 1 3, 5 और 1 0 8 और 180 आ गया। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 24, 2 कैरी 8 1 8 और 2 10 1 0 4। 16 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 4 6 24, 2 कैरी 4 1 4 और 2 6, 1 6 6 और 1 1 1 4 6 6 12 2 1 कैरी 1 1 2 224। 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 25, 2 कैरी 5 1 5 और 2 7, 5 1 5 1 1 1 5 7 और 5 12 2 और 1 कैरी 1 1 2 225। 16 और 20 को बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 0 6 2 12 1 0 0 1 2 2 320 आ गया। अब इस कॉलम को बच्चों टोटल कर लेते हैं। देखो 4 और 4 8, 8 और 5 13, 3 1 कैरी आ गया, 8 और 1 कैरी जो था 9, 10 11 12 13 14 15 5 1 कैरी 1 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1053। अब इस तरह हमने f वाले कॉलम को भी टोटल करना है बच्चों। 8 और 5 हो गया 13 और 6 19 और 5 24, 4 2 कैरी 2 और 1 3 4 5 6 7 74। ये आएगा 1053 डिवाइडेड बाय 74, 1053 डिवाइडेड बाय 74। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इनको जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 14.22 बच्चों आ गया, ठीक है 14.22। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 14 ईयर्स, 14 ईयर्स आ गया। मीन क्या आ गया हमारे पास, एज आ गई 14 ईयर आ गया, ठीक है। इसको मीन का 14.22 ईयर्स को हमने राउंड ऑफ करके तो 14 ईयर हमने लिख दिया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें मीडियन फाइंड करना है, हमने इनका मीडियन फाइंड करना है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक बच्चों इन तमाम पार्ट्स का हमने मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। और ये अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा है और इसका हमने मीडियन फाइंड करना है। तो चलते हैं बच्चों, मीडियन के लिए पहले डाटा को अरेंज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा,
जिस मर्जी फॉर्म में बच्चों करो, असेंडिंग में करो, डिसेंडिंग में करो, ये आपके लिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपने डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डाटा, डाटा को आपने अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद मीडियन फाइंड करना है। अब इनमें देखिए सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 92 के बाद 93, फिर 94, फिर 95, फिर 96, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बच्चों ऑड वैल्यूज़ है, कितनी वैल्यूज़ है, ऑड वैल्यूज़ होंगी तो दरमियान में जो वैल्यू आ रही है वो हमारा मीडियन आ रहा है। देखो 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़, ये मिड वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये क्या है। तो हमारे पास मीडियन क्या हो जाएगा इसमें, मीडियन इज इक्वल टू 94, ठीक है। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। लेकिन पहले क्या करना है, आपने अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद अगर तो ऑड वैल्यूज होंगी तो दरमियान में एक ही वैल्यू बच रही है, वही हमारे पास मीडियन होगा, ठीक है। अगर इवन है तो इसके लिए अलग फार्मूला है बच्चों, ठीक है, अलग मेथड है। ये पार्ट ए था। पार्ट नंबर बी है बच्चों, अब हमने मीडियन फाइंड करना है। इसमें वैल्यूज हैं 11, 13, 10, 16, 14 और 15। 11, 13, 10, 16, 14 और 15। और इसमें भी हमने बच्चों क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो पहले वही फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वी अरेंज द डाटा, वी अरेंज द वैल्यूज़, जो मर्जी कर दो ना, हम इन वैल्यूज़ को बच्चों अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो स्मॉलर कौन सी वैल्यू है, 10, 10 के बाद फिर 11, ये देखो 10 लिखी, फिर 11 लिखी, फिर 13, फिर 14 और फिर बच्चों 15। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 और आखिर में ये 16 लिखनी है हमने। ये 6 वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास इवन वैल्यूज़ आ गई बच्चों। जब हमारे पास इवन वैल्यूज़ आती हैं तो दरमियान में बच्चों 2 वैल्यूज़ बचती हैं। देखो यहाँ पे 2 बच गई, 2 इधर से छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी, दरमियान में 2 वैल्यूज़ बच गई ना। अगर तो दरमियान में एक ही वैल्यू बच जाए तो वही हमारा डायरेक्ट मीडियन होता है। अगर दरमियान में 2 वैल्यूज़ बच गई तो हमारे पास मीडियन क्या होगा, 2 बची है ना बच्चों, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। अगर तो हमारे पास एक बचे, ऑड हो तो एक ही बचेगी, वही आंसर होगा। अगर 2 बचेंगे इन दोनों को बच्चों प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 14 और 13 को ऐड कर लेते हैं, 27, 27 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 1 पॉइंट आगे 0 और 2 5 जार 10। हमारे पास आएगा बच्चों 13.5। यहाँ पे मीडियन आ गया 13.5 आ गया बच्चों। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ याद रखना कि अरेंज करना है डाटा को। अगर डाटा को अरेंज ना किया तो फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा। सी पार्ट है बच्चों 21, 31, 41, 51 एंड 61, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गौर करें, यहाँ पे बच्चों डाटा अरेंज में है, करने की ज़रूरत नहीं है, अरेंज आर्डर में है, ठीक है। तो हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा अरेंज है। और यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं 1 2 3 4 5, ये ऑड वैल्यूज़ है। जब ऑड वैल्यूज़ हो तो बच्चों दरमियान में एक ही वैल्यू बचेगी ना। देखो 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से, ये बच गई, तो ये हमारे पास मीडियन हो जाएगा डायरेक्ट। ये हमारे पास मीडियन हो जाएगा डायरेक्ट 41। ऑड होगा तो दरमियान में एक ही वैल्यू बचती है, वही हमारे पास मीडियन होता है। डी पार्ट है 5.1, 5.002, 5.003, 5.2 और 5.01, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने इसको एक जैसी वैल्यूज़ बनाओ। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। पहले हम इसको इक्वल करते हैं ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट पूरे करते हैं। देखो 5.1 था, ये एक डिजिट, इसको 2 0 और लगा, 3 डिजिट पूरे हो जाएंगे। 5.002, ये 3 डिजिट पूरे हैं पॉइंट के बाद। 5.003, ये 3 डिजिट पूरे हैं। देखो 5.2 है ना, इसके आगे 2 0 और लगा के पॉइंट के बाद 3 डिजिट पूरे कर दें, 5.01 और 0 कर दें, ठीक है। ये हमारे पास तीनों पॉइंट के बाद तीनों डिजिट पूरे हो गए। अब हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा ना। पहले वही फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा, ठीक है।
बच्चों सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे, ठीक है। फर्दर बच्चों आगे जाने से पहले बच्चों गुजारिश है कि चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। देखो सबसे पहले देखो कौन सी वैल्यूज आई, देखो 5.100, 5.002, 5.003, 5.010, 5.002 ये पहले आएगी। देखो 5.002, फिर 5.003 ये दो वैल्यू होगी। अब 5.100 है, 5.200 है और 5.10 है, तो ये आएगी 5.010, ये 5.100 है और 5.200 है बच्चों, ये हमारे पास अरेंज होगी। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 है, ऑड वैल्यूज़ है। ऑड वैल्यूज हो तो दरमियान में जो आंसर आता है बच्चों वही हमारे पास मीडियन होता है। 1 2 इधर से छोड़ दो, ये वाली, ये हमारे पास आंसर आएगा मीडियन 5.010, हमारे पास आएगा 5.010। तो हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 5.010। आखिर में 0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको 5.01 ही कह सकते हैं, ठीक है। यही वैल्यू है ना, 5.0 तो खुद एक्स्ट्रा लगाई थी ना, ये हमारे पास इसका मीडियन आ गया बच्चों। ये तो हमारे पास डी पार्ट था। ई पार्ट है 4.2, 3.5, 8.6, 7.8, 9.5 और 2.7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने अरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द वैल्यूज, पहले बच्चों अरेंज करेंगे। देखो यहाँ पे ये 4 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, 7 पॉइंट, 9 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 2.7 पहले आएगी, ये लिख दी। अब 2 के बाद 3.5 वाली वैल्यू आएगी, फिर 4 पॉइंट वाली आएगी, फिर 5 पॉइंट वाली नहीं है, फिर 6 भी नहीं है, 7 पॉइंट वाली, फिर 8.6 और फिर 9.5। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है, ठीक है। 6 वैल्यूज़ हैं, अरेंज होंगी। अब देखो बच्चों इवन वैल्यूज़ है, इवन हो तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ बचती हैं। ये 1 2 इधर से छोड़ दो, ये दरमियान में 2 बच गई बच्चों। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू 4.2 प्लस 7.8 डिवाइडेड बाई 2। अब 7.8 और 4.2 को ऐड करते हैं, 8 2 10 0 1 कैरी, 7 और 4 11 1 12, 12.0 का मतलब होता है बच्चों 12 को 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास 6 आ जाएगा इसका मीडियन। हमारे पास इसका आ गया मीडियन 6.0 या 6 कह सकते हो। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ बच्चों हमने मोड फाइंड करना है। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक जितने पार्ट्स हैं हमने इनका मोड फाइंड करना है। बहुत सिंपल है बच्चों मोड फाइंड करना। फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये पार्ट है बच्चों जो हमें वैल्यूज गिवन है 15 16 13, 15 16 13, 6 15 17 23 16 और 20, 16 और 20। इसमें बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, इसमें बच्चों मोड फाइंड करना है। अच्छा मोड क्या होती है, मोड वो होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। हम यहां लिख देते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो ज्यादा मरतबा आती है बच्चों वो मोड होती है। तो इसमें मोड क्या होगी, सबसे ज्यादा मतलब जो वैल्यू आ रही है। देखो 15 कितनी दफा आ रहा है, 1 और 1 2। 15 बच्चों 2 टाइम आ रहा है, देखो 15 1 और 1 2 टाइम आ रहा है, और 16 भी देखो 1 और 1 2 टाइम आ रहा है। 16 और 15 2 टाइम आ रहे हैं, बाकी तमाम वैल्यूज बच्चों 1 टाइम आ रही है। तो इसमें मोड हो जाएगा 15 एंड 16,
ठीक है। मोड क्या होती है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही होती है उसको हम बोलते हैं मोड बच्चों। ये था पार्ट नंबर ए। बी पार्ट है 47, 77, 87, फिर 47, 67, 37, 47, 27, 57 और 47। इसमें बच्चों देखो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा मतलब आ रही है। 47 देखो 1 टाइम, 47 को गौर से देखें 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम आ रहा है। 77 1 टाइम है, 87 भी 1 टाइम है, 67 भी। बाकी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही हो। तो यहाँ पे मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू सिर्फ 47 आ रहा है ना, तो 47 हो गया। यहाँ पे 15 भी 2 टाइम था, 16 भी, इसलिए दोनों लिख दिए मोड। यहाँ पे 47 ही सबसे ज़्यादा मतलब आया है, तो यहाँ पे बच्चों मोड हो जाएगा 47। सी पार्ट है 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 8, 9 और 2। बिल्कुल इसी तरह बच्चों इसमें भी हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास मोड क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों 2 को देखो, पहले 2 आ रहा है 1 टाइम, 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। अब 3 को देखो 1 टाइम और 2 टाइम आ रहा है। 4 1 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है, 6 1 टाइम और 7 और 8 1 टाइम। तो इसमें ये दोनों मोड हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 2 एंड 3, ठीक है। 2 एंड 3 देखो 4 एक ही दफ़ा है और कोई भी नहीं है। 5 भी, 6 भी, 7 भी और ये हमारे पास सी पार्ट था। डी पार्ट है 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 और 7.5 बच्चों। इसमें भी हमने देखना है कि कौन सी वैल्यूज मोड है, कौन सी वैल्यू मोड है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 और 7.5 कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही, तो हमारे पास मोड क्या होगा, यहाँ लिखेंगे नो मोड। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें कोई मोड नहीं है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 से लेकर 12 तक बनाए हैं। इससे बाद वाले या इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है, मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।